हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं। नर्क स्वर्ग से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं। ये सब उनका जो है चोचलेबाजी है, मनुवादियों का। इस चोचलेबाजी में वो फंसे रहे हैं। हम लोग काम करने में यकीन रखते हैं, हम लोग विज्ञान में यकीन रखते हैं, हम लोग तर्क में यकीन रखते हैं, हम लोग संविधान में यकीन रखते हैं। नर्क स्वर्ग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं इस देश के गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि लगातार संविधान के खिलाफ और संविधान निर्माता के खिलाफ आग उगलने वाले इस देवकी नंदन खत्री को, ये पागल है, इसको बांध कर रखिए, इसको जेल में भेजिए। वो ठाकुर खत्री जो हो पागल है, इसको रस्से में बांध कर रखना पड़ेगा, इसको जेल भेजना पड़ेगा। पागल है, ऐसा आदमी समाज के लिए ऐसा आदमी समाज के लिए बहुत खतरनाक है। आदमियों को रास्ता दिखाते हैं। इसको अगर बांध कर नहीं रखा गया तो हो सकता आते जाते आदमी को दांत काट ले। तो ये पागल हो चुका है, ये पूरी तरह से इसको जेल में देना चाहिए। ये इसमें से किसी को दांत काट लेगा। उसके जो भक्त अनुयायी हैं उनसे आग्रह है कि इसकी सभाओं में मत जाओ, ये पगला गया है देवकी नंदन ठाकुर, किसी दिन हपक लेगा, तो इससे थोड़ा बच के रहो। ये पागल हो चुका। 22 प्रतिज्ञा से दिक्कत है ना, क्योंकि ये मूर्खता की बात करते हैं, अंधविश्वास की बात करते हैं, आडंबर की बात करते हैं। और हम बात करते हैं विज्ञान की, हम बात करते हैं तर्क की, हम बात करते हैं पाखंडवाद के खिलाफ, हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, वो बात करते हैं मनुवाद की। तो उससे दिक्कत है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वैज्ञानिकता और तार्किकता के लिए जाने जाते थे। हम बात करते हैं मानवतावाद की, और ये धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर लोगों से नफरत करते हैं। कभी मूछ रखने पर हत्या कर देते हैं, कभी फ्रिज में रखा हो मीट तो उसके लिए हत्या कर देते हैं, नफरत की बात करते हैं। और हम सभी मनुष्यों को समान मानकर उनके बीच प्रेम की बात करते हैं। हम अपनी बात करते हैं, हम कहते हैं बात विज्ञान की, हम बात करते हैं तर्क की। अगर इसे अगर हम नहीं मानेंगे, अगर आप किसी की आस्था को ठेस पहुंचती है, वो अपनी आस्था का आचार डाल सकता है, हमको उसकी आस्था से कोई लेना देना नहीं है। आप जब मूर्खता करते हैं, पत्थर की मूर्ति को दूध पिलाने लगते हैं, तो हमारे नास्तिकता और हमारे वैज्ञानिकता और हमारे तार्किकता को भी ठेस पहुंचती है। हम कहाँ रो रहे हैं? आपके मूर्खतापूर्ण काम से पत्थर पे दूध डाले जा रहे हैं, उससे हमारी आस्था भी आहत होती है। हम तो नहीं रोक आ रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो बताया तो ये छोटा रिचार्ज है आरएसएस का, ये क्यों खड़ा होगा? ये खुद ही जो है यूथ फॉर इक्वलिटी फोरम बनाया था ना केजरीवाल, किस लिए बनाया था? आरक्षण के खिलाफ काम करने के लिए। तो ये लगातार रिजर्वेशन के खिलाफ है, लगातार अंबेडकरवादी विचारों के खिलाफ है। तो 22 प्रतिज्ञा इसको कैसे पसंद आ सकते? ये तो गुजरात में जय श्री राम का नारा लगा रहा है। अगर सही मायने में अगर ये बाबा साहब का फॉलोअर होता तो गुजरात में इस घटना के बाद जय भीम का नारा लगाता। देवकी नंदन खत्री हम लोग को नर्क बाद में भेजेगा। पहले इसने भारत के संविधान निर्माता ने जो प्रतिज्ञा ली थी 1956 में, उसको फॉलो करने वाले को नर्क में भेजने की बात कर रहा है। ये आदमी अपराधी है। देवकी नंदन खत्री बहुत बड़ा अपराधी है। ये आदमी दलितों पिछड़ों के लिए गंदी सोच रखता है, आपराधिक प्रवृत्ति का है। इस आदमी को जेल में होना चाहिए, इस आदमी को फांसी पे लटका देना चाहिए। ये आदमी संविधान के खिलाफ है, देश के संविधान के खिलाफ है। इसको मनुस्मृति लागू करना है। इस आदमी को जेल में होना चाहिए। अगर हम लोगों के सामने, देश के दलितों के सामने पड़ा, इसकी जूते से पिटाई होगी। यह संविधान के खिलाफ कैसे बोल रहा है? इस देश में संविधान के खिलाफ बोलने वालों को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोग भी तो कह रहे हैं ना, हिंदू देव देवताओं को हम नहीं मानेंगे। तो हम नहीं मानते हैं। हम तो अभी आपके चैनल पे कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं बुद्ध को विष्णु का 10वां अवतार नहीं मानूंगा। ये एक किस्म का पागलपन है, और हम ये बात पूरे होशो हवास में कह रहे हैं। अगर ये बात कहना जो मैं 22 प्रतिज्ञा, मैं ये जो 22 प्रतिज्ञा दोहरा रहा हूँ, अगर ये बात कहना गलत है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने गलत काम किया था, हम खुशी खुशी गर्व से सीना चौड़ा करके कहते हैं कि मैं इनके ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। नर्क स्वर्ग का डर उनको, जो चोर उचक्के नर्क स्वर्ग वो माने, ये सब मिथ्या फेक फर्जी बात है। नर्क मोहन भागवत जाति मुक्त की बात कर रहे हैं, तो मोहन भागवत को आरएसएस की तरफ से कार्यक्रम लॉन्च कर देना चाहिए उसी दिन कि अब दलित और ब्राह्मण की शादी आरएसएस कराएगा। ये
प्रोग्राम जिस दिन मोहन भागवत लॉन्च कर देगा, हम मान जाएंगे कि मोहन भागवत जो है जाति को नहीं मानते। जिस दिन मोहन भागवत कहेगा कि जुडिशियरी में जो है आरक्षण लागू हो, जुडिशियरी में भी जाति को तोड़कर सिर्फ ब्राह्मणों को जो आरक्षण मिला हुआ है जुडिशियरी में, वो आरक्षण खत्म होके जाति मुक्त भारत बने, जज भी दलित बने, उस दिन मानेंगे कि जाति मुक्त भारत की बात करता है। जिस दिन टेलीविजन एंकर जिस दिन कह देगा मोहन भागवत कि देश में कुलपति भी जाति मुक्त होकर होना चाहिए, टीवी का एंकर भी जाति मुक्त करके बनवाओ, दलित को भी टीवी एंकर बनाओ, जज बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, वाइस चांसलर बनाओ, जिस दिन मोहन भागवत यह कह देगा, हम लोग मानेंगे कि मोहन भागवत ठीक कह रहा है कि जाति मुक्त भारत होना चाहिए। और दलित और ब्राह्मण के बीच सार्वजनिक शादी के कार्यक्रम की घोषणा आने वाले समय में मोहन भागवत कर सकते हैं। आप लोग इंतजार करिए, हम लोग भी कर रहे हैं। जिस दिन मोहन भागवत कह देंगे अब RSS का चीफ सिर्फ चित्पावन ब्राह्मण नहीं होगा, दलित भी हो सकता है, दूसरी जाति के लोग भी हो सकते हैं, उस दिन हम मानेंगे कि मोहन भागवत की बात में ईमानदारी है, अन्यथा ये आदमी फ्रॉड है। अगर हम हिंदू हैं ही नहीं तो हम खुश होने दुखी होने की बात तो तब होती जब हम हिंदू होते। हम हिंदू हैं ही नहीं, हम तो छोटी जाति के लोग हैं, हम तो दलित हैं, हम तो पिछड़े हैं, हम तो आदिवासी हैं, हम तो हिंदू हैं ही नहीं। जो हिंदू है वो हिंदू धर्म में खुशी और गम की बात करे। हम तो पैदाइशी हम लोग बुद्ध हैं, बौद्धिस्ट हैं, तो हिंदू धर्म से हमारा कोई लेना देना है नहीं। तो हम तो ये भी कहते हैं हम अल्लाह को भी नहीं मानते हैं, हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, हम बुद्ध को मानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, हम भारतीय संविधान को मानते हैं। अब जिसको जो मानना है माने। देवकीनंदन यही तो सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने अल्लाह का नाम तो नहीं लिया, बस हिंदू देवी देवता हम ले रहे हैं, अभी ले रहे हैं। देवकीनंदन खत्री, सुन लो भाई, जिसको जहाँ तकलीफ जो है मुझे इस घर में होगी तो हम उस घर वाले की शिकायत करेंगे। तुमने संविधान के खिलाफ बात किया, बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा के खिलाफ बात किया, तो हम रामदेव के खिलाफ नहीं बोल रहे ना, तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं। तो हिंदू धर्म दलितों के लिए यातना गृह है, वो छोटा छोटा ब्लॉकेज है, जातियों का गिरोह बसता है इसमें। कोई धर्म ही नहीं है तो जातियों का गिरोह है, जिसमें हमारा खांचा बहुत नीचे है, बहुत अंदर है। तो हमारा दर्द, हमारे साथ भेदभाव जाति के आधार पर कोई मुस्लिम नहीं कर रहा है ना। बाबा साहब को किराए पर मकान देने से इनकार किसी मुस्लिम ने नहीं किया था, सवर्ण हिंदू ने किया था। सवर्ण हिंदू के खिलाफ बाबा साहब थे। हमारे साथ जातिगत उत्पीड़न सवर्ण हिंदू करते हैं। हमारे जो जज की कुर्सी है उस पर हमारा हिस्सा मारकर सवर्ण हिंदू बैठे हुए हैं। वाइस चांसलर की कुर्सियों पर सवर्ण हिंदू हमारा हिस्सा मारे हुए। प्रमोशन जो है रोकते हैं सवर्ण हिंदू, हमारी जाति के जो कर्मचारी होते हैं। तो सब कुछ हमारे साथ सवर्ण हिंदू कर रहे हैं। मूछ रखने पर पीटते हैं सवर्ण हिंदू, घोड़ी पर चढ़ने से रोकते हैं सवर्ण हिंदू। तो भाई हम इतने बड़े भी गधे नहीं हैं। तो जो हमारे साथ गलत करेगा हम उसी के खिलाफ होंगे। हिंदू धर्म में हमारे साथ गलत होता है, भेदभाव होता है, छुआछूत होता है, अत्याचार होता है, हमें छोटा समझा जाता है, दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है। हाँ, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। घर तो देखिए खाना खाने आते हैं सब। अपने घर क्यों नहीं बुला रहा है खाना खाने? हमारे घर क्यों आ रहा है? अपने घर जो है अपने घर पे बुलाए, डाइनिंग टेबल पे खाना खिलाए। केजरीवाल बड़ा अच्छा किया, वो पसंद आया। और रोज एक दिन ओकेजनली क्यों खिला रहे हैं केजरीवाल जी? एक तरफ जो है केजरीवाल बुला के गुजरात से किसी को हवाई जहाज में उठा कर लाए किसी दलित भाई को खाना खिलाने, और दूसरी तरफ बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा के खिलाफ मंत्री को निकाल दिया। ये सब नौटंकी कर रहा है। अब इस देश का अम्बेडकरवादी दलित पिछड़ा सब बयान दिया नहीं है, पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं। जय श्री राम का तो नारा लगा ही रहे थे, 10-15 सेकंड का उनका वीडियो बहुत वायरल हुआ। हम लोग सब समझते हैं सारे खेल को। केजरीवाल पूरी तरह ये जो है RSS, केजरीवाल RSS का छोटा रिचार्ज है। बाबा साहब की तस्वीर, ये जो एजेंडा है संघ का कि तस्वीर पर माला, विचारों पर ताला, यही एजेंडा केजरीवाल का भी है। ये संघ का छोटा रिचार्ज है, छोटा रिचार्ज। ये भी दलितों के खिलाफ। ये मोहन भागवत से ज्यादा बाबा साहब का नाम थोड़े ही लेता है। तो जिस तरह से मोहन भागवत बाबा साहब के भक्त हैं, उसी तरह केजरीवाल भी भक्त हैं। हम लोग समझते हैं हमारे पेट पे लात मारेगा, हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएगा और तस्वीर लगाएगा बाबा साहब की। इनका नाटक हम समझ